नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका ने भारत को ये साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान से संबंध बनाएगा, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। आखिर हम इसी लाइन को थोड़ा डिकोड करेंगे कि इसके पीछे कैसी कूटनीति है और एस जयशंकर से और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनसे कुआलालंपुर में क्या बातें हुई हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से एक मीटिंग हुई है एस जयशंकर की, लेकिन मीटिंग से पहले पत्रकारों के जवाब में मार्को रूबियो ने क्या कहा है। मार्को रूबियो ने कहा है कि वह पाकिस्तान से संबंध बनाने जा रहा है, उससे अपने पुराने जो आतंकवादी विरोधी दोनों का अभियान था उसको और तेज करने वाला है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। हालांकि इन्होंने हूबहू लाइन ये नहीं बोला, लेकिन उसकी सार यही है। लेकिन हम इसको जरा थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत और अमेरिका का संबंध एक लंबे समय से चल रहा है और भारत और अमेरिका को एक तरह दोनों में सामरिक गठबंधन है। दोनों एक दूसरे से सामरिक संबंध बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ 25% भारत के ऊपर लगा दिया था और ये करीब 50% तक हो गया था, तो इससे दोनों में संबंधों में एक तरह से खींचातानी वाली आ गई है। और प्रधानमंत्री मोदी भी अब बात कूटनीतिक रूप से भले कुछ भी कहा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप फेस टू फेस नहीं होना चाहते हैं, खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि मामला इसी में उलझा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए हैं कुआलालंपुर। हालांकि बातें तो ये कही गई है कि बिहार में चुनाव है और उनकी निजी थोड़ा रूप से वो बिजी हैं, इसलिए नहीं गए, लेकिन लोग कई रूप में इसका एक तरह से अनुमान लगा रहे हैं। वजह ये भी है कि टैरिफ वाला मैटर है। तो खैर, अब इस पर मैं थोड़ा मार्को रूबियो पे आना चाहता हूँ। मार्को रूबियो ने जब पत्रकारों से बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान से हमारा आतंकवाद से जो आतंकवाद विरोधी जो अभियान है वो लंबे समय से चल रहा है और हम उसमें तेजी लाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि आखिर कौन सा अभियान, किस अभियान में, क्योंकि अफगानिस्तान में तो पहले से ही अब तालिबान का एक शासन आ चुका है और फिर दूसरी बात की, और पाकिस्तान ऐसा कौन सा सहयोग करेगा आपको दूसरी दुनिया के अलग अलग देशों में आतंकवाद के खिलाफ? क्या हमास के लिए करेगा? तो हमास को तो पाकिस्तान आतंकवादी नहीं मानता है। तो अब मार्को रूबियो ने ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन से देश से उनको ज़्यादा ये है और पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। तो इन्होंने ये बातें क्लियर नहीं की। दूसरी बात की, जो जयशंकर से उनकी बातचीत हुई है, तो लगभग यही बात जयशंकर से भी हुई है। इस जयशंकर वो जो पुराने जो टैरिफ वाला जो मैटर है, जो वो व्यापार टैरिफ, हम तेल अपने हिसाब से खरीदेंगे, जहां भारत का हित होगा, भारत का जहां प्रॉफिट होगा वहां पर उस देश से अपना तेल खरीदेगा, ये पुराना स्टेटमेंट है और भारत ने फिर भी दिया। उसकी हम बात नहीं करने वाले, हम टैरिफ की बात नहीं करने वाले। हम उस चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं जिससे भारत ने सब कुछ दांव लगाया है अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने के लिए, सब कुछ दांव पे लगाया है। और वो है कि सामरिक, यानी चीन को काउंटर करने के लिए हम अमेरिका से संबंध मजबूत कर रहे हैं। ये आमतौर पर मीडिया में लगातार कई एक दशक से ये चर्चा हो रही है, इसीलिए ये बातें हो रही हैं। व्यापार छोड़ दीजिए, मैं टैरिफ की बातें नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर ये बातें नहीं कहूँगा कि रसिया से तेल वाला मैटर, वो नहीं। हम सिर्फ अमेरिका से जो अमेरिकन विदेश मंत्री से जो उनकी बातचीत हुई है जयशंकर की, वो सामरिक मुद्दे पर, उसकी हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारा आतंकवाद विरोधी अभियान है, लंबे समय से चल रहा है। जब ये तब से चल रहा है जब अफगानिस्तान में ये लोग तालिबान को हटाने के लिए अपना जो चल रहे थे, नए वो 90 के दशक की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मार्को रूबियो ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आप पाकिस्तान से आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं, इसलिए उसका संबंध उनसे मजबूत करना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान से आप संबंध इसलिए मजबूत करना चाहते हैं कि आतंकवाद विरोधी अभियान में वो आपका पार्टनर है। भारत में जो आतंकी घटनाएं घट रही हैं उस पर पाकिस्तान को दबाव नहीं डाल रहा, क्योंकि भाई पाकिस्तान तो इस मामले में आपका पार्टनर है।
पाकिस्तान आतंक विरोधी अभियान में अमेरिका का पार्टनर है, लेकिन भारत ये कहता है कि जो हमारे यहाँ आतंकी घटनाएं होती हैं वो सीमा पार से हो रही हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान का नाम लेता ही नहीं है। इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय और विदेश विभाग को आलोचना भगना शुरू हो गई है कि भाई आप दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हो और पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों बचते हो? आखिर कौन सी कूटनीति है, ये कौन सी आपकी विदेश नीति है कि इसमें पाकिस्तान का? अभी भी जयशंकर से उनकी बात हुई है, लेकिन उसमें भी हम आतंकवाद से हम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, ये तहां तक भारत ने बोला, सीमा पार बोला, लेकिन इसने पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया। आज उनसे 1 to 1 बात जो हुई है जयशंकर से और मार्को रूबियो से, जयशंकर से मार्को रूबियो ने ये कहा कि हमारा पाकिस्तान लंबे समय से आतंक विरोधी अभियान में एक पार्टनर यानी सहयोगी रहा है और हम उससे और सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। तो भारत ने बोला कि हम आतंक के मामले में कोई नरमी नहीं दिखाएंगे, हम सीमा पार से आने वाले आतंकवाद को हम कड़ाई से निपटेंगे। यानी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, यानी भारत ने ये इतना ही बोला कि हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि जो आपका पार्टनर है, जिसे आप अपना पार्टनर बता रहे हैं, वो भी लंबे समय से पार्टनर बता रहे हैं कि आतंक अभियान में, आतंक विरोधी अभियान में हमारा वो लंबे समय से पार्टनर है, वही पार्टनर हमारे यहाँ आतंकी हमले कर रहा है। तो आपको ये नाम लेने में इतना डर क्यों लग रहा है? आप पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते हैं दुनिया के फोरम, दुनिया बड़े बड़े मंचों पर? आखिर इसमें कौन सा ये डर है? आप अगर पाकिस्तान का नाम ले लेंगे तो कौन सा बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा जो अभी नहीं आ रहा है। ये बात मैंने जो इनकी बातचीत हुई है, इससे मुझे यही पता लगा कि भारत अगर अपनी ढुलमुल स्टेटमेंट को नहीं छोड़ेगा तो दुनिया भी भारत को इसी तरह ढुलमुल जवाब देकर निकल जाएगी। भारत को स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम मुंहफट की तरह बोलना होगा कि आपका पार्टनर यानी अमेरिका और पाकिस्तान का जो आतंक विरोधी अभियान में जो पार्टनरशिप है, वही पार्टनर पाकिस्तान हमारे लिए नाशूर बना हुआ है, हमें वो परेशान कर रहा है, हमें बार बार उंगली कर रहा है और हम अब उस पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अपने उस पार्टनर को समझाइए कि हमारे लिए मुसीबत न खड़ा करे, और जब तक ये मुसीबत ख़त्म नहीं करेगा, यानी पाकिस्तान हमारे आतंकी घटनाएं नहीं रोकेगा, तब तक अमेरिका और भारत के सामरिक हित भी आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी आप चाहते हैं कि चीन से लड़ाई भारत लड़े, आपके और चीन के झगड़ों में भारत कूदे, लेकिन आप पाकिस्तान को नहीं रोकेंगे आतंकी घटनाओं के लिए, क्योंकि वो आपका पार्टनर है। यानी भारत हर लड़ाई में जाए, भारत जब चीन से अब जापान की लड़ाई हो तो भारत कूद के जाए मदद करने के लिए आपकी, लेकिन आप पर जब हम पे कोई मुसीबत आए, हम पे कोई देश हमले करें, तो आप कहेंगे कि भाई आप सलटा लो आपस में, क्योंकि वो तो मेरा पार्टनर है। सोचिएगा जरूर, और इस तरह के विदेश नीति पर आप जरा अपने हिसाब से खुद देख लीजिए कि भारत की सरकार किस तरह की नीति चल रही है। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।